Good morning. Good morning, sir. How are you, Simran? Fine, sir. In a minute, we'll start. मला खूप सारे लागतील नाही एवढं काहीच नाही होणार डब्बा बनायचा आहे. सर आवाज नहीं आ रही। अमन लास्ट क्लास में एब्सेंट थे. यस सर, तबीयत ठीक नहीं था सर। और सर एग्जाम दिलाने भी गए थे, भाई के साथ गए थे सर। ओके. आज सर एक डाउट था सर, वो पूछना था सर। पूछो पूछो पूछो. ज्यादा शुरू नहीं करा देता, पूछो. सर सर मतलब जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके चैप्टर के अलावा हम डाउट में पूछ सकते हैं, डाउट फॉर्म के द्वारा। यस यस, आपको जो भी चैप्टर में डाउट है आप पूछ सकते हो. अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं इसी लेक्चर में आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगा कि ये डाउट अभी काफी लेट आएगा और मैं उसको भी आंसर यस करूंगा सर। तो इनजस्टिस नहीं होगा, तो उस केस में मैं बता दूंगा कि ये डाउट का बेसिक कोई आइडिया दे दूंगा कि आप इतना आइडिया के बाद आप आगे शुरू कर सकते हो. पर डिटेल में तब बताऊंगा जब वो चैप्टर आएगा फिर. ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी नाइस. तो हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. टुडेज लेक्चर नंबर 17 ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर. आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल लेक्चर है. आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा एक स्पेशल लेक्चर है. ये एक मैं सीरीज शुरू करना चाह रहा था काफी दिन से मैं आप लोगों के लिए, बट हर बार मैं समय नहीं निकाल पा रहा था. द होल डे इज ऑलमोस्ट एंगेज. पर आज हम करेंगे, आज से शुरू करेंगे. मैं चाह रहा था कि महीने में मैं एक बार तो भी आपके साथ ये करूं जिससे सरप्राइज है. लेट इट विद सरप्राइज. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर देन. आज के लेक्चर में सबसे पहले तो आपको पता ही है टुडे लेक्चर नंबर 17, द एलिफेंट रो. एक मिनट. In a small village of Kerala, there was an elephant camp. There were many elephants in that camp. There were also a few elephant babies. Just a minute. One day, a tourist was walking past the elephant camp. He noticed
1 मिनट में शुरू करेंगे, 1 मिनट दो। एक मिनट में शुरू करेंगे। ओके, वी आर रेडी टू मूव नाउ। शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, शुरू कर रहा हूं। So today's lecture number 17 and I have some surprises for you. The elephant rope. This is a very interesting story. Kerala, there was an elephant camp. There were many elephants in that camp. There were also आवाज आ रही है आपको? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? यस सर। वो वीडियो वैसा ही है, लाइट कलर में है, ठीक है, बट आवाज आ रही है? Yes, sir. elephant babies. One day, a tourist was walking past the elephant camp. He noticed that the elephants were not kept in cages, neither they were held by the use of chains. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. As the man saw the elephants, he was completely confused as to why the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. They could have easily. मतलब क्या हुआ, एक गांव में कुछ हाथी थे, वो बंधे हुए थे, और वो बंधे हुए भी कितने से थे, छोटे से रोप से बंधे हुए थे। अब एक छोटे से रोप से बंधे हुए होने के बाद भी वो हाथी, उस इतना बड़ा जायंट हाथी छोटे से रस्सी को तोड़ के तो बड़े आसानी से भाग सकता है ना, बट वो तोड़ के भाग नहीं रहा है, वो वहां आराम से खड़ा है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई जंगली जानवर हो तो उसको पिंजरे के अंदर बंद किया जाता है, बट यहाँ पे इसको पिंजरे के अंदर भी बंद नहीं किया, उल्टा इसको खुला आंगन में रखा और ऊपर से छोटे से एक रोप से बांध दिया है, और उतने छोटे हाथी को वो उसी रोप से बांधा है, बड़े हाथी को उसी रोप से बांधा है, बट दोनों में से कोई भी हाथी उस रोप को तोड़कर आगे निकल नहीं रहा। ठीक है, यहां तक स्टोरी समझ में आई? आगे कंटिन्यू करते हैं। So, but instead they didn't try at all. Curious and wanting to know the answer, he asked a trainer nearby why the elephants were just standing there and never tried to escape. The trainer replied, when the elephants are young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The only reason the elephants were not breaking free and escaping from the camp was that over a period of time, they adopted the belief that it was not possible. What? So the moral here
समझ में आई आपको? सर आपका आवाज क्यों कम आ रहा है? अब आ रहा है आवाज बेटा आपको? हेलो, आवाज आ रहा है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, अब आ रहा है? वॉल्यूम सर, वॉल्यूम वॉल्यूम सर कम आ रहा है। कब आ रहा है अभी भी? अब आ रहा है? कम है सर, कम है सर, और बहुत कम है सर। सर सुन ही नहीं रही आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही मेरी? कुछ भी नहीं आ रही है। सर अभी तो आ ही नहीं रही, पहले तो थोड़ी थोड़ी आ रही थी। सर कुछ नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही सर। नहीं सुन रही सर सर गंगे आवाज। हो गया क्या? सर बंद हो गया, बंद हो गया सर, बंद हो गया। मुझे अदर का ये जानना चाहिए कि मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है? सर आवाज कुछ भी नहीं। कि ऐसा मत समझिए, मेरा आवाज जा रहा है, अभी आवाज नहीं आ रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला। ठीक है? मुझे मुझे आवाज बहुत बड़ी है, आपके कान में दर्द देगा। हाँ, तो हमारा क्या टॉपिक क्या था कि वो हाथ मानने के बाद भी छोड़ दिया। अमन अभी भी आवाज नहीं आ रही सर है? आवाज आवाज आपकी मतलब ग्लिच मार रहा है सर आवाज में। ग्लिच मार रहा है? एक मिनट। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है? अब आवाज आ रही है गाइस? नो सर। नो सर। नो सर, बहुत धीमे। बहुत धीमे। सर आ ही नहीं रही है आवाज। सर वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। सर बैटरी चेंज कर लो सर। कर लेता हूँ। अब आ रही है? सर बहुत कम। बहुत कम। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए ना। सर अभी भी कम है। अब कैसी है? सर आ रही है सर, बट जो वर्ड है ना सर वो क्लियर नहीं आ रहे, मतलब बहुत कम आवाज है, बहुत ही कम। बहुत कम आवाज है? बस कुछ तो भी ऐसा आ रहा है। तो दूसरा माइक भी कर लो इसमें। सेम सर। अब आवाज ठीक है? सेम सर, सेम वैसा ही आ रहा है। एक मिनट, लेट टू सी व्हाट हैपेंड। सर आई थिंक वॉल्यूम कम है। एक्चुअली वॉल्यूम कम है। हेलो सर। एक मिनट दो, मैं कुछ कर रहा हूँ। हेलो, अब आवाज आई? हेलो, सर बहुत कम आ रही है। ये
अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो मॉडल ऑफ द स्टोरी हुआ बस कि किस तरीके से चीजें बदल रही थी। मतलब पहले वो हाथी के पैर में एक रस्सी बंधी हुई थी जब वो छोटा सा था। जब वो छोटा सा हाथी था तब उसके पाँव में जो रस्सी बंधी हुई थी तो तब वो उसको तोड़ नहीं पा रहा था। ये बिलीफ के साथ उसने वो रस्सी को धीरे धीरे जो तोड़ने की ताकत थी उसके अंदर वो छोड़ दी और ये मान लिया समय के साथ साथ कि अब वो रस्सी उसे टूटने वाली नहीं है। तो अगर वो रस्सी से टूटने वाले से मान लिया कि नहीं टूटेगी तो उस बिलीफ के साथ वो बड़ा होता गया और अब जब उसके अंदर एक्चुअल पोटेंशियल है कि वो रस्सी तोड़ के आगे बढ़ सकता है लाइफ में, बट तब भी वो रस्सी तोड़ता नहीं है। ठीक है, और ये हमारे इंसानों के साथ बहुत कॉमनली होता है। हम कभी एक आधे बार कोई चीज से पॉसिबल नहीं कर पाते हैं काम, तो हम अगली बार कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि नहीं, अगर एक बार हमसे नहीं हुआ है मतलब अगले बार भी हमसे नहीं होगा। दैट इज वेरी इनकरेक्ट। पोटेंशियल समय के साथ हमारा बढ़ते जाता है और अगर पोटेंशियल हमारा समय के साथ बढ़ते जाता है तो जो चीज पहले मुश्किल लगती थी शायद वो आज आसान आपके लिए हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? यस कोई भी चीज को जब आज नहीं करना मतलब कल नहीं करेगा, ये सोचना गलत है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द टाइम एंड विद द एफर्ट्स। अगर आप मेहनत करते जाओगे समय के साथ तो जरूर वो चीज पॉसिबल होगी। मैं देखता हूँ काफी लोग कहते हैं कि सर मेरा ना आईआईटी कि मेरा आईआईटी होगा नहीं। ये सोच ही गलत है। क्यों नहीं होगा? जो बाहर जाते हैं क्या वो कुछ और लोग हैं? वो भी मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो जा सकते हैं अगर मन के अंदर वो हिम्मत हो, वो विश्वास हो कि नहीं मुझे जाना है, मैं जाके ही दिखाऊंगा और उसके लिए डेली कोशिश करते रहूंगा। भले आज मेरी कैपेबिलिटी नहीं है बट क्या कल भी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं। कल हो सकती है। कल कैसे होगी? मेरे आज की मेहनत से होगी। मतलब मुझे आज मेहनत करनी पड़ेगी जिससे मेरी कल कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ जाए। समझ में आया? व्हाट द पॉइंट? आगे बढ़ो। तो देयर इज अनदर वीडियो फॉर यू। Once upon a time, a king had a large rock placed on the roadway. He then hid himself and watched to see if anyone would. Once upon a time, a king had a large rock placed on the roadway. He then hid himself and watched. टेक्निकल काफी आ रहा है, इसका डिग्री क्या बंद कर देंगे हम। Once upon a time, a king had a large rock placed on the roadway. He then hid himself and watched to see if anyone would move the rock out of the way. Some of the king's wealthiest merchants came by and simply walked around it. Many people loudly blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone out of the. अभी तक क्या हुआ स्टोरी में, अगर आपको नहीं याद होगा तो, कि एक राजा था, उसने अचानक से आके रात को एक पत्थर रोड पे रख दिया, काफी बड़ा था। फिर वो पेड़ पे छुप के ऑब्जर्व कर रहा था कि कितने लोग आके उस पत्थर को आके हटाते हैं। वो दिन जाता गया, आता गया, लोग आते गए, जाते गए, बट किसी भी इंसान पत्थर को वहां से जाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, क्या तक क्लियर है गाइस? ठीक है। यस सर। One day, a farmer came along that way carrying a load of vegetables. Upon approaching the rock, the farmer tried to push the rock out of the road. After putting a lot of effort, he finally succeeded. When the farmer went back to pick up his vegetables, he noticed the bag lying in the road where the rock was placed. बाद में एक फार्मर आया, वो फार्मर ने काफी अपना टोकरी नीचे उतारी और उस पत्थर को बहुत कोशिश करके रोड से हटा दिया। जब उसको हटाने के बाद उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक पोटली रखी हुई है। अब उस पोटली के अंदर क्या है? When he opened the bag, he saw
that the bag contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the rock from the roadway. The farmer was very happy. Moral: every obstacle we come across in a देखो ऐसा वक्त आएगा इन दिस कमिंग 2 इयर्स, अगर हम बात करें कि ऐसे वक्त आएंगे जब आपको बहुत मुश्किलें जाएगी, देयर विल बी मेनी ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग पक्के में कि अगर उन ऑब्स्टेकल्स को फॉरवर्ड जाओगे, उनको धक्का दोगे, उनको कोशिश करोगे, उनसे लड़ोगे, तो डेफिनेटली वो भी एक दिन आएगा जिस दिन तुम आईआईटी या फिर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। बट अगर उन डर के, उनसे छोड़कर रास्ते से इधर उधर जाओगे तो कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने वाले नहीं हो। तो अगर तुम्हें तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचना है तो तुम्हें डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते का आए हुए हर्डल्स को अनदेखा नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है कि मुझे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक नहीं आ रहा फिजिक्स में या एक केमिस्ट्री में नहीं आ रहा तो छोड़ दूं, ऐसा नहीं। उन हर्डल्स को सॉल्व करना है, समय देना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है और उसके बाद उन हर्डल्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। कि जब उनको सॉल्व करके आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली जो उसके बाद फल मिलेगा, जो सक्सेस मिलेगा, उसका मजा ही अलग है। समझ में आया? एक मैं आपको डब्बा लाया, यू कैन सी अ डब्बा। एक इवेंट करेंगे, करना चाहोगे? यू देयर? हेलो, डब्बा दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। तो लेके आता हूं, फिर आपको आगे दिखाता हूं। So you can see we have a stone 1, stone 2, stone 3, ऐसे में stone डाल दो उसके अंदर, ठीक है? बहुत सारे stones हैं मेरे पास, सारे stone डाल दो। दिख रहा है आपको stones? कि नहीं दिख रहा? Can you watch the stones? भारी होते जा रहा है। Don't try at home. क्या हो गया? डब्बा खाली है कि भर गया? Can you see? थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं। और एक डाल लेते हैं। अब सिमरन अभी भी है। अभी थोड़ी भी सी है है। स्पेस। और क्या है? पूरा बनाओ। नहीं भरा। Can you observe it is full or it is empty? It is full. Not a full or not a empty. दूसरा ला, दूसरे में डाल। Now let's add few more things. मेरे पास अब छोटे छोटे पत्थर है। Can you observe छोटे छोटे पत्थर? अब मैं छोटे छोटे पत्थर डाल रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ। भारी होते जाता है, एक हाथ को डालना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसको और डाल जाके थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ और धीरे धीरे और थोड़ा पत्थर ऐड करते जाऊंगा जब तक कि पूरे तरीके से फुल ना हो जाए। दिख रहा है आपको बॉक्स? यस सर। अब भरा कि नहीं भरा? भरा सर। अब भर गया? जो खाली जगह थी यस सर। Yes, sir. फुल कर दी, राइट? अब ये फिर से भर गया, ऐसा लग रहा है। देखिए। कितने पत्थर लाओ? अभी इस पूरे कंप्लीट बॉक्स को इसके अंदर और क्या डाल सकते हैं? तो मेरे पास रेती है, मैं अब इसका सैंड डालूंगा। कैन यू सी अ सैंड? यस।
क्या हुआ है क्या जगह अभी कि अभी बढ़ गया? निकालो। अब तो बढ़ गया ना, आपको खाली जगह में मैं खत्म करते राइट? Yes, sir. अभी अब देखना ज्यादा है किसके अंदर पानी? Yes, sir. मतलब ये अभी भी फुल नहीं हुआ, इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं। ऐड करो। You can see there is more and more water getting added, right? तो अब ये लगभग फुल लग रहा है ना? ये जार है आपकी लाइफ है, दिस इज योर लाइफ, दिस एम्प्टी जार वाज योर लाइफ। अब इस जार के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से चीजें मैंने भरी। आपने देखा कि जार में ऐसे पहले मैंने कुछ भारी भारी पत्थर भरे, फिर मैंने छोटे पत्थर डाले, फिर रेती डाली और फिर आखिरी में पानी डाला। अब होता क्या है कि चारों अलग अलग साइज की चीजें थी ना, वो चारों अलग अलग चीजें हैं। अब देखा जाए तो पूरा जार भरने के लिए पानी सफिशिएंट था, बट पूरा जार भरने के लिए कभी भी क्या बड़े पत्थर सफिशिएंट थे? No. तो उस जार के अंदर खाली जगह रहती या नहीं रहती? Yes, sir. उसके बाद जब मैंने छोटे पत्थर डाले, क्या वो भी कभी पूरे तरीके से डाला था सफिशिएंट होता? नो सर। तब भी सफिशिएंट नहीं होता। बाद जब मैंने रेती डाली, क्या उससे को पूरा तरीके से भरता? नहीं, उसके बाद ही पानी डालकर पानी अंदर जाता, हमें देखे जाते हैं। फाइनली पानी डालने से वो पूरी तरीके से भरा। अब लाइफ में भी चार ऐसे अलग अलग चीजें हमारे इसमें होती है, जैसे एक हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, हमारे एकदम क्लोज रिलेटिव्स या हमारे क्लोज फ्रेंड जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे पानी जैसे होने चाहिए, बट हम उनको बड़े बड़े पत्थर जैसे देखते हैं। जब हम बड़े बड़े पत्थर जैसे देखेंगे तो उनकी जो उद्देश्य है, हमें उम्र बढ़ती आती है ना, उनके उद्देश्य हमें बुरे लगते हैं, जबकि वो उद्देश्य से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि उनको बुरा मानना चाहिए। ये क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं? अब दूसरा जो था, उसके बाद बारी रेती, वो हमारी लाइफ के हमारे स्ट्रगल्स है जो हमें बताती है किस तरीके से हमें स्ट्रगल करना है। मतलब अगर ये पानी हमारे साथ होगा, स्ट्रगल करना कभी भी हमारे लिए आसान होगा। और सबसे मुश्किल और सबसे बड़े जो पत्थर थे ना, वो आपके लाइफ के हर्डल्स है। अब होता क्या है, कोई भी इंसान पूरी लाइफ को सिर्फ हर्डल से भरा हुआ देखता है, वो कभी भी उसको उस पानी से या उस रेती से भरा हुआ देखता ही नहीं। तो जब उस पानी से या रेती से भरा हुआ देखोगे नहीं, तब भी डब्बा भरा हुआ ही दिखेगा। बट कभी कोशिश करो कि उन बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर इस पानी से और इस रेती से उस डब्बे को भरो, तो डेफिनेटली लाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और यही हमें चाहिए होगा आने वाले 2 साल। आने वाले 2 साल में बड़े बड़े पत्थर आएंगे, बट अगर डब्बे में पहले से हमारा नॉलेज, हमारा विजडम, हमारा कॉन्फिडेंस बना हुआ होगा, तो ये बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर जगह बना नहीं पाएंगे। इधर क्लियर कि एक बार अगर हमने हमारा डब्बा, हमारा पूरा लाइफ का डब्बा कॉन्फिडेंस से, विजडम से, हमारे एफर्ट से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे टीचर के हेल्प से और हमारे ओवरऑल मेहनत से भर दिया, दैट इज पानी, रेती, इनसे भर दिया, अब बड़े पत्थर के बाद जगह रहने वाली नहीं है। बट अब बड़ा पत्थर अपनी लाइफ में लाना है कि पानी और रेती से अपना मॉडल बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इच्छा है, आप मेहनत करना चाहोगे, तो डेफिनेटली वो बॉटल को आप अपने हिसाब से भर सकते हो, क्योंकि ये आपका जीवन है, आपकी बॉटल है। बहुत लोग मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करते, एंड देन थिंकिंग क्या मेरे लाइफ में हार्डल ही है, मेरे लाइफ में अनसक्सेस ही है, मेरे लाइफ में दिक्कत ही है, सबके लाइफ में होती है। बट कोशिश करो कि उस लाइफ को अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, इनके हेल्प से बिल्ड करने की कोशिश करो। देखना वो बड़े बड़े पत्थर के डब्बे में जगह नहीं बचेगी, सिर्फ पूरा पानी और यही जगह ऑक्युपाई करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट। यस सर। Yes, sir. एक और आके In the small town, a business owner had to pay a large sum of money to a money lender. The businessman had a pretty daughter. The money lender was an old, ugly look. एक बेटा,
in person who wanted to marry the businessman's daughter. He decided to offer the businessman a deal by which he could forgive away his loan. However, the catch was that he would only forgive his loan if he could marry the businessman's daughter. The moneylender said that he would place two pebbles in a bag, one white and one black. The daughter will have to pick. अभी तक की स्टोरी ये है कि एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता है और एक साधारण आदमी रहता है। वो साधारण आदमी उस अमीर आदमी से काफी बार लोन लेता है, पैसा उधार लेता है जस्ट टू सर्वाइव हिज लाइफ। ठीक है, जब वो उससे लोन लेता है तो लोन लेते वक्त कभी कभी बहुत सारे पैसे से जमा हो जाता है और अब उसके लिए वो डिफिकल्ट हो रहा है पे आउट करने के लिए, बट वो ईमानदारी से पे आउट कर रहा है। बट अचानक एक दिन अमीर आदमी देखता है कि उस जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है उसकी एक बहुत अच्छी सी बेटी भी है। ठीक है, ये अमीर आदमी जो है बहुत बुरा सा होता है बट तब भी वो चाहता है कि वो उस लड़की से शादी करे। तो अब वो क्या करता है, उस गरीब आदमी के पास जाता है और उसको एक ऑफर देता है। क्या ऑफर देता है कि मैं आपका पूरा लोन माफ कर दूंगा अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करते हो। बट ऐसे नहीं, मैं इसको फेयर देखना चाहता हूँ। तो फेयर इसलिए करते हैं, मेरे पास एक बोरी है, पोटली है, इस पोटली के अंदर मैं नीचे से सफेद और काला दो पत्थर उठा के डालूंगा। अब आपकी बेटी ही इस पोटली में से एक पत्थर निकालेगी। अगर पत्थर सफेद निकला तो मेरे को शादी करने की जरूरत नहीं और आपका लोन भी माफ। अगर पत्थर काला निकला तो लोन माफ कर दूंगा उस केस में भी, बट आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? व्हाट वाज द ट्रिक? तो अब स्टोरी आगे देखते हैं। One pebble. If it was black, the loan would be forgiven, but the moneylender would marry her. If it was white, the loan would be forgiven, and the daughter will not have to marry the moneylender. Standing in the businessman's garden, the moneylender bent over and picked up two pebbles. While he was picking them up, देखा दोनों पत्थर कौन से थे? ब्लैक। और ये वो बेटी देख रही होती है कि दोनों पत्थर से कौन से उठाए? काले पत्थर उठाए। ये सुंदर सी बच्ची हमारी सुंदर जैसे दिख रही है। the daughter noticed that he picked up two black pebbles and placed them both in the bag. The moneylender then asked the daughter to reach into the bag and take one. Now the daughter had three choices. अब बेचारी डॉक्टर क्या करे? बताओ। अब उसके पास तीन चॉइसेस है। एक तो वो शेरा बोले कि आपने धोखाधड़ी की, इसके अंदर दो काले पत्थर हैं, ये वो बोल के लोन पापा को भरने लगे। ठीक है। दूसरा, ये तो चुपचाप से उसके अंदर वो ब्लैक पेपर निकाले, ठीक है, और उससे शादी करें। तीसरा, आप देखेंगे So what she could have done? To refuse to pick up the pebbles from the bag, take both pebbles out of the bag and expose the moneylender for cheating, or pick the pebble from the bag, knowing it was black, and sacrifice herself for her father's freedom. She thought for a while and then picked out the pebbles from the bag, and even before looking at it, she accidentally dropped it among other pebbles. She then said to the moneylender, "Oh, I dropped it by mistake. Never mind. If you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I have picked. The pebble left in the bag was obviously black, and because the moneylender समझे? चलो आपको सिंपल समझ। didn't want to be exposed, he had to play around as if the pebble the daughter dropped was white. The moneylender had to forgive her father's loan. The businessman and his daughter were very happy. Moral: there is always a way out of every. Now, अब
देखा क्या हुआ, उस बच्ची ने उसके अंदर से 2 टेबल आए, तो उसने क्या किया, उसमें से ले लिया कि देयर वाज नो अदर कोई ऑप्शन आउट कि किस तरीके से उससे छुटकारा पाए, तो उसने उसमें से एक पत्ता निकाला, बट कोई देखे उससे पहले उस पत्ते को नीचे गिराया। अब नीचे तो उसको पता था कि बहुत सारे व्हाइट और काले पत्ते थे पहले से, ठीक है, तो अब जजमेंट किसके बेसिस पे आएगा, उस पोटली के अंदर के पत्ते से। मतलब कभी-कभी ऐसा होगा लाइफ में या आने वाले 2 सालों में स्पेशली कि कोई चीज में आप सामने से रास्ता अप्रोच करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट अगर आप पीछे से रास्ता अपनाओगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको नहीं आएगा, बट ऑप्शन से उल्टा सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चन तक, तो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच करके वहां से आंसर आ जाए। एंड दिस इज समथिंग थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की वाली बात। हर बार जरूरी नहीं है कि आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ हो, आपको डायरेक्ट अप्रोच आता हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा या पढ़ा हुआ होगा बट आपको क्लिक नहीं हो रहा है, तो इन सच केसेस यू कैन फिट द थिंग्स फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉक्स। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? आप ऑप्शंस को डाल जा सकते हो, ऐसा लाइफ में बहुत बार कर सकते हो। अभी ये 2 साल आप तैयारी करोगे, ये 2 साल आप बहुत मेहनत करके बहुत लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो इस टाइम पे बहुत सारे टॉपिक्स से होंगे जो सर के ऊपर से जाएंगे। मेरे ख्याल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1-2 बार गया भी, राइट? तो अभी जो ये टॉपिक ऊपर से जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को दिमाग के अंदर लाने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। जब कंसेप्ट ऊपर से नीचे नहीं समझ रहा हो तो नीचे से ऊपर समझने का भी एक तरीका होता है, या फिर ऐसे बार कुछ ऐसी युक्ति लगाओ कि वो चीज समझ में भी आ जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। समझ में आया? Yes, sir. अभी दिस इज माय फेवरेट, दिस वीडियो इज माय फेवरेट वीडियो फ्रॉम माय डेज, ठीक है? बस इसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब हुआ कि हमारे जमाने का है। आप इसको वैसे भी लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली, बहुत फास्ट बोलेगा इंग्लिश में और थोड़ा सा लैटिन इंग्लिश बोलेगा, प्योर इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो बेटर है कि यू ट्राई टू रीड आउट द ये नीचे जो लिखा हुआ है। Who am I? I am a champion. I will conquer without conquer. People out here like me. I will believe in others together. I will always be able to keep on respecting my team. I treat my mind, my body, my thought. Who am I? I am a champion. I will love. That is my point. Do not expect me to win. I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will look to my brother and the Lord will trust me, and Lord will train me, and I will draw strength from that. Who am I? I am a champion. I will crack so off the field of battle, and I will move in everything I can do, and I will reach my field of battle at any need of my soul. And when I get there, I will fight violently. I will give the heart of my enemies and will sleep on the ground, because he cannot stop me. Who am I? I am a champion. To my side, I have Conrad. Conrad is usually the biggest thing. You sacrifice the source of strength here. Never will I let you fall. Never will I let you down. And I'll never let you behind. Because our heart does not know my heart. Who am I? I am a champion. No one will deny me. No one will fight me. And no one will tell me who and what I am. Champion. Believe will change my world. It is through God, it is through God, it is through me alone. And it is carry me through his path. Who am I? I am a champion. Defeat, retreat, those are not in my word. I don't understand no definition. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes. But I do understand this. I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart, my life, carry my life, my life. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. Who am I? I am I champion. am the champion. Yes. I am a Champion. Champion. चैंपियन। कुछ भी हो जाए लाइफ में, चीजें बुरी जाए अच्छी जाए कुछ भी हो जाए, बट वो ना I am the champion. Who am I? I am the champion.
DJ Brown. You know this person? Hey, is that cool? Awesome. I want to talk about like when I started, going to school and stuff. A lot of people put me down. You know what I mean? Like people tease each other. I mean, people come up and say, "Hey, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat." You know, lose some weight, and you're like, you go home and you look at yourself in the mirror and go, right? And so many people tease each other. Oh, you're too short, you're too tall, you look whatever. Have different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough. And we have to change ourselves. So many people pull me down and say, "Nick, you look too weird, and no one's really your friend. You can't do this and you can't do that." And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, just whatever. I couldn't change my circumstances. I couldn't just one day wake up and say, "Hey, give me arms and legs. I need arms and legs." You know what I mean? Like, I'm going to a bodybuilder, so can you make me some arms and legs? No, sure. Bodybuilding, good. Right? This is the thing. I go up to people, "Can you give me a hand?" I just joking. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. But I never be somebody who people would like, people would accept. And it was so hard that I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else. I can't ride my bike. I can't skateboard. All these sort of things. I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mom and dad, "Why did this happen?" I asked doctors, "Why did this happen?" They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change, and you're going to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you, no one really cares about you. It's not really to say that, hey, you need someone to come up and say, "Hey, really, I like you, I care about you." No, it's not that. But it's the fact that people put you down. People don't even look at you. People ask you how you are, and you say fine, but you're not fine, and they'll never know. I tell you, life is interesting. Life's a journey. See this phone thing? अगर आपको ऑडियो नहीं आ रहा होगा तो try to read out the below statements. They are very fantastic lines. It says that I want to go to the phone, right? And I start from the beginning. Now to get to the phone, it's not like I'm going to start meditating and go right, and float across the air, right? It's not going to work. It's not like I'm going to go it's not going to work. So I have to take one step at a time, one step at a time, one step at a time. You can only take one step at a time. I don't care how big your step is, it's only one step at a time. You can't do 2 steps in one. You understand? So it's like one step at a time. You take steps in this direction, you take steps in that direction. Sort of get lost along the way. Sometimes you fall down. And to illustrate my point, I'm going to jump off the table, do a back twist, and land on the floor. Okay? Is that cool? Are you ready? There's a clock there. Okay, can you move the clock for a second, please? Beautiful. Beautiful. All right. You ready? So, are you guys ready? Just let me know when you're ready. You ready? Okay, ready? 1, 2. I'm joking now. Are you serious? Just put the clock back there. If I did that, I'll break my arm or something. You know what I mean? But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down?
Get back up. Everybody knows to get back up because if that's not working, you're not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. So sort of put a mask on your face when you come to school. Pretend that everything's okay when it's not. And you go home and lay in your bed. No one's looking at you. You don't have to impress anybody. You're yourself. Fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future and it scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. I mean, you go home and tie the legs and arms of your brothers and sisters and like push them down and see how long it's going to take you to get back up. You know what I mean? You know, you can tell them that you'll see them tomorrow. You know what I mean? But this is the thing. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. If I fail, I try again, and again, and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still good. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be one. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. How you're going to finish strong. You will find that strength to get back up. Now, I've seen this video. This video, the person has really, you should actually clap for it. उसके हाथ में one of the most successful motivation speaker. वो एक speech का he charged around 7 crores for 10 to 20 minutes of speech. इसके हाथ में पैर नहीं है, उसने एक चीज बहुत अच्छी की पूरे वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो और आपने छोड़ दी तो आपने अगर उसके लिए 50 बार ट्राई किया हो या 100 बार ट्राई किया हो कोई वैल्यू नहीं। बट अगर आप ट्राई करते गए तब तक करते गए जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए तो आपका हर एक ट्राई करने की चीजों का फायदा है क्योंकि आपको पता है कि किस चीज से सक्सेस मिला और किन चीजों से सक्सेस नहीं मिला। मतलब whenever you fail you actually learn। जब भी आप कोई चीज से फेल करते हो तो गलत नहीं है, वहां से आप कुछ तो भी सीखते हो। वहां से आप सीखते हो कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ते से अगले बार नहीं जाना है। पर अगर आप फेल होकर अगर छोड़ दोगे तो सीखा हुआ भी काम का नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं पता किस रास्ते से सक्सेस तक पहुंचा जाएगा। तो अगर आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने की इच्छा है, आप चाहते हो कि आपने जो गोल डिसाइड किया है व्हाटएवर द गोल यू हैव फिक्स्ड एंड इफ यू वांट टू अचीव इट देन ध्यान रखो सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर ही गुजरता है। अगर हम गिरेंगे बट फिर से चलेंगे तो ही सक्सेस तक पहुंचेंगे, बट गिर के नीचे बैठ जाएगा बोलेगा नहीं होता फिर कुछ नहीं होता।
ये घर में बैठा होता। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? If you really want to achieve the goal you have decided, you have to put each and every day effort. दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको लगेगा नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे लिए मुश्किल जा रहा है, मेरी तकलीफ है, ये है वो है, but during that moment, if you again try, आपने फिर ट्राई किया, तो जरूर वो एक दिन आएगा जिस दिन आपको आपका सक्सेस जरूर मिलेगा। भले देर से मिले बट सक्सेस के लिए जाने वाला नहीं है। सक्सेस उन लोगों को हमेशा मिलता है जो उसके लिए चाहते हैं, उसके लिए हर वो चीज करेंगे जब तक वो ना मिल जाए। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? Is that clear? Yes, sir. Who am I? Champion. I am a champion. I am champion. Very nice. Who am I? I am a champion. I'm a champion. I am champion. Very nice. Until you say that you are champion, the world will not never say. जब तक तुम खुद नहीं कहोगे, तब तक दुनिया तुमको चैंपियन नहीं मानेगी। समझ में आ रहा है? अगर तुम चाहते हो दुनिया तुमको चैंपियन समझे, तो मेहनत करते जाओ, फेलियर आया तब भी मेहनत करते जाओ, क्योंकि हर एक दिन, हर एक फेलियर सक्सेस के और पास लेके जाता है। बट अगर वो फेलियर से पीछे आ गए, तो फिर कुछ नहीं मिलता। एक क्लास वीडियो आपके लिए आज का, ये मैंने जैसे पहले दिखाया था आपको भी। Guys, in the last video, this was the short story which won the Oscar last year. Again, this is a story from the very great director. Story का main moral ये बताना चाह रहा था कि this is from where we get inspired, the radical learning. I mean, the same thing will expect from our students as well. मैं चाहूँगा कि हमारे students भी इसी को follow करें. तो लाइफ में किसी को किसी बांटने से कम नहीं होती है, बढ़ती है.
When we are practical learning हमेशा हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम चीजों को बांटे, कि बांटने से चीजें है ना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, चीजें बांटने से कम नहीं होती, क्योंकि बांटते हो ना तो घूम फिर के वो एक्सपांड होकर फिर से आपके पास ही आती है। तो अगर अपने लाइफ में 2 चीजें बांटनी चाहिए, एक खुशियां और एक दुख, ये जरूर बांटनी चाहिए। खुशियां तुम अपनों से बांटो, दुख जरूर हमसे बांटो। Whenever you feel low, please get in touch with us. We'll definitely be there for you to help you out in each and every possible situations. कभी भी कुछ भी लगे तो हमसे बात जरूर कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? कभी भी आपने आपको अकेला नहीं समझना है। Radical Learning is always with you to help you out in each and every possible situation. I hope you loved it in this class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am the champion. आप चाहोगे ऐसे क्लासेस? Yes, sir. Yes, sir. चाहिए ऐसे और क्लासेस चाहिए। I was thinking this to keep month once at least. कि इससे क्या होता है, when we see such videos or when we get charged by such videos, then definitely आज आप घर जाकर पढ़ोगे ना तो आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपको वर्क करने का तरीका बहुत पॉजिटिव रहेगा, और डेफिनेटली ये एक सीक्वेंस आपको कम से कम और आने वाले कुछ दिन तक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और बहुत पॉजिटिव रखता है। And therefore we want to start this motivational series with you. Sorry for delay, but we finally started. Thank you guys. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आज हम आपसे विदा लेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye.